चार भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में, जहां ब्रह्मपुत्र की चौड़ी धारा और हरियाली से भरे चाय बागान देश की भौगोलिक पहचान को अलग रंग देते हैं, वहां आज एक ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मोरान में बने नॉर्थ ईस्ट के पहले इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ईएलएफ पर उतरकर न केवल एक रनवे का उद्घाटन किया, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक सोच को जमीन पर उतारा। यह सिर्फ 4.2 किलोमीटर का हाईवे स्ट्रेच नहीं है, बल्कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस प्रेपरनेस और रीजनल कनेक्टिविटी के नए दौर की शुरुआत है। सुबह का समय था जब प्रधानमंत्री का एयरक्राफ्ट पहले चाबुआ एयरफील्ड पर उतरा। वहां से वे इंडियन एयरफोर्स के C-130J एयरक्राफ्ट में सवार होकर मोरैन बाईपास स्थित इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पहुंचे। असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ने उनका स्वागत किया। चुनावी माहौल के बीच यह आयोजन केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामरिक और विकासात्मक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है। अब समझना जरूरी है कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी आखिर है क्या। भारत जैसे विशाल देश में, जहां सीमाएं कई संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़ी हैं, हाईवेज को ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित करना एक पुरानी लेकिन तेजी से आगे बढ़ती रणनीति है। इसका मतलब है कि वही सड़क जिस पर आम नागरिक अपनी गाड़ियां चलाते हैं, आपातकालीन स्थिति में फाइटर जेट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए रनवे बन सकती है। असम का यह ईएलएफ करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है, और यह नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। भौगोलिक रूप से देखें तो असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत की सुरक्षा संरचना में बेहद अहम भूमिका निभाता है। यह इलाका चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं, खासतौर पर बाढ़ का खतरा यहां हमेशा बना रहता है। ऐसे में एक ऐसा हाईवे स्ट्रिप जो फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर हेवी ट्रांसपोर्ट प्लेन्स तक को संभाल सके, डिफेंस लॉजिस्टिक्स और डिजास्टर रिस्पांस दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह फैसिलिटी 40 टन तक के फाइटर एयरक्राफ्ट और 74 टन तक के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को हैंडल कर सकती है। इसका अर्थ है कि यह केवल सिंबॉलिक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पूरी तरह ऑपरेशनल कैपेबिलिटी वाला स्ट्रेटेजिक एसेट है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और रीजनल डेवलपमेंट से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। नॉर्थ ईस्ट, जो लंबे समय तक कनेक्टिविटी की चुनौतियों से जूझता रहा, पिछले कुछ वर्षों में हाईवेज, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से राष्ट्रीय मुख्यधारा से और मजबूती से जुड़ रहा है। यह ईएलएफ उसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। चार इस ऐतिहासिक टचडाउन के बाद आकाश में शक्ति और तकनीक का प्रदर्शन भी हुआ। लगभग 40 मिनट तक चले इंडियन एयरफोर्स के एरियल डिस्प्ले ने इस हाईवे स्ट्रिप की वास्तविक क्षमता को सामने रखा। इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के जरिए यह दिखाया कि जरूरत पड़ने पर यह सड़क कितनी तेजी से ऑपरेशनल रनवे में बदल सकती है। इस प्रदर्शन में सुखोई सु-30 MKI और राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया। ये वही एयरक्राफ्ट हैं जो भारत की एरियल डिफेंस कैपेबिलिटी की रीढ़ माने जाते हैं। जब ये लड़ाकू विमान हाईवे से ऑन परेड करते दिखे, तो यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं था, बल्कि एक संदेश भी था कि भारत अपनी सामरिक तैयारी को नए स्तर पर ले जा रहा है। इसके साथ ही AN-32, जिसे इंडियन एयरफोर्स का वर्कहॉर्स कहा जाता है, ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह एयरक्राफ्ट कार्गो और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, खासकर उन इलाकों में जहां टेरेन चुनौतीपूर्ण होता है। नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्र में, जहां कई जगहों पर सड़क और रेल संपर्क सीमित है, ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। हेलीबोर्न ऑपरेशंस और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी HADR का भी प्रदर्शन किया गया। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ने सर्वेलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन और फूड एयर ड्रॉप जैसे सिनेरियोज को दर्शाया। यह याद दिलाता है कि ऐसी फैसिलिटीज केवल युद्ध की स्थिति के लिए नहीं, बल्कि बाढ़, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं में भी लाइफ सेविंग साबित हो सकती हैं। असम का यह इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी एक ब्रॉडर विजन का हिस्सा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर केवल विकास का प्रतीक नहीं, बल्कि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन का मजबूत आधार भी है। जब एक प्रधानमंत्री किसी हाईवे पर उतरता है, तो वह दृश्य प्रतीकात्मक जरूर होता है, लेकिन उसके पीछे की सोच कहीं अधिक गहरी होती है। यह संदेश देता है कि भारत का नॉर्थ ईस्ट अब केवल भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि रणनीतिक प्राथमिकता है। इस टचडाउन के साथ मोरान की यह सड़क अब केवल एक बाईपास नहीं रही, यह भारत की बदलती सामरिक और विकासात्मक कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन चुकी है।